आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की कल करेंगे घोषणा। भोपाल में 125 कोरोना के नए मामले मिलने के साथ प्रदेश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 47,000 से ज्यादा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में शुरू हुआ वैदिक गणेश बिक्री केंद्र। और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। नर्मदा, तवा सहित कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा कल करेंगे। ये देश का 5वां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है। स्वच्छता महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय निष्पादन करने वाले राज्यों और शहरों को 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों से स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। वे इस अवसर पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 परिणाम डैशबोर्ड का शुभारंभ करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। प्रदेश में कल 990 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मामलों की संख्या 47,375 हो गई है, जबकि राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या 35,000 से ज्यादा है। प्रदेश में अब 10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। भोपाल में 125 नए मरीज मिलने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 8,572 हो गई है। इंदौर जिले में 179 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,370 तक पहुंच गई है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 3,277 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। 64 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 6,747 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। झाबुआ में 12, सागर में 26, मुरैना में 13, उज्जैन में 23, मंडला में 8, बड़वानी में 17, निवाड़ी में 2, अनूपपुर में 7, पन्ना में 6, आगर मालवा में 5, दतिया में 18, मंदसौर में 11, रतलाम में 13 और शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि भोपाल में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण की योजनाओं में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के जिन चयनित युवाओं की मदद दी जा रही है, उन्हें यूपीएससी, पीएससी सेवा परीक्षा के अलावा अन्य शासकीय सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 47 विद्यार्थियों का चयन विदेश में उच्च अध्ययन के लिए किया गया था। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर के राजवाड़ा पर वैदिक गणेश बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी, गोबर और प्राकृतिक रंगों से बने पर्यावरण हितैषी वैदिक गणेश रखे गए हैं। सांसद ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये प्रतिमाएं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं से बनवाई गई है। इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवाओं में प्रदेश के ही विद्यार्थियों को लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में ये घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक वैधानिक प्रावधान किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंत्रियों, मुख्य सचिव, विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों से चर्चा करते हुए कहा कि समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं। आत्मनिर्भर भारत के रोडमैप के लिए मंत्री समूह 25 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करें। श्री चौहान ने ग्लोबल स्किल पार्क के विकास के संबंध में भी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अमरकंटक सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, नर्मदा परिक्रमा, डायमंड टूर, साड़ी मेकिंग टूर को बढ़ावा देने और चित्रकूट से अमरकंटक तक राम वन गमन पथ के विकास, बफर से सफर योजना के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदतन अपराधियों, ड्रग्स और चिटफंड में लगे अपराधियों और किसी भी तरह के माफियाओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने कर्मचारी कल्याण, वित्तीय प्रबंधन, बेटी बचाओ अभियान और पुलिस कर्मियों के लिए राजधानी भोपाल में एक अलग अस्पताल की व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में अगस्त माह के अंत तक 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स का ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल भोपाल में ये जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री आवास और शहरी कार्य हरदीप एस पुरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 58,476 पद विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त लोन स्वीकृत किया जा चुका है। ये देश में कुल स्वीकृत प्रकरणों का 47% से ज्यादा है। श्री सिंह ने बताया कि 378 नगरीय निकायों में 8,78,000 स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन करवाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने में मनरेगा योजना अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। योजना में इस वर्ष 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लेबर बजट केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है। कल भोपाल में मनरेगा कार्य संबंधी समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने के लिए आवश्यक टाइम एंड मोशन स्टडी शीघ्र करवाई जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 79% जॉब कार्डधारी कार्य कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 57%, पश्चिम बंगाल में 72%, राजस्थान में 73% और बिहार में 36% सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण के प्रति नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए सीरो सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके लिए कल 717 लोगों के रक्त नमूने सर्वेक्षण के दौरान लिए गए। शहर के 85 वार्डों में सर्वेक्षण दल अब तक 5,439 लोगों के रक्त नमूने ले चुका है। सीरो सर्वेक्षण में 7,000 नागरिकों के रक्त नमूने एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि इस सर्वेक्षण के आधार पर जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने की कार्य योजना बनाई जाएगी। इंदौर जिले के सावेर विधानसभा क्षेत्र में 14 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना के माध्यम से 29 गांवों के प्रत्येक घरों में पेयजल पहुंचाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि सावेर क्षेत्र को ये योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इसके पूर्ण होने से योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों में पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन करके अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। नमो ऐप फोरम या MyGov ऐप पर भी सुझाव और संदेश भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। नर्मदा, तवा सहित कई नदियां और नाले उफान पर हैं। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट खोले गए। वहीं शहर में बीते 24 घंटों में 5 इंच बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई है। होमगार्ड की रेस्क्यू टीम ने करीब 60 लोगों को नाव के सहारे सुरक्षित निकाला। उधर रायसेन में बीते 24 घंटे में 32.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंडला में नर्मदा का जलस्तर 438.90 मीटर पहुंच गया है। मंडला महाराजपुर के स्थित बड़े पुल से आवागमन को रोक दिया गया है। भारी वाहनों को छोड़कर बाकी वाहनों की आवाजाही पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी में हो रही है। कलेक्टर हर्षिता सिंह ने कल बताया कि मंडला में नर्मदा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। मौसम विभाग ने आज जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों और विदिशा, रायसेन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, होशंगाबाद, सीहोर, बैतूल, अशोकनगर, शिवपुरी सहित कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सफल गाथाओं के वीडियो संकलन प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें प्रत्येक जिले के एक सर्वश्रेष्ठ वीडियो के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। संबल योजना के अंतर्गत ग्वालियर संभाग में 4,25,000 से अधिक हितग्राहियों को 141 करोड़ 86 लाख की सहायता दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की कल करेंगे घोषणा। भोपाल में 125 कोरोना के नए मामले मिलने के साथ प्रदेश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 47,000 से ज्यादा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में शुरू हुआ वैदिक गणेश बिक्री केंद्र। और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी, नर्मदा, तवा सहित कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।